उर्वी के बाद पुष्कर की नजर शिखा पर गई और उसने शिखा की ओर भी इशारा करते हुए कहा, और हां, इस लड़की को भी तुम में से कोई हाथ नहीं लगाएगा। अबे तू कौन है बे? तुझे इन लोगों की हालत नहीं दिखाई दे रही क्या? या तू कोई स्पेशल ब्रांड की भांग पी कर आया हुआ है? चित्र ने गुस्से में पुष्कर को झड़कते हुए कहा, मुझे लगता है कि इसके जीने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या फिर ये अपनी गरीबी से परेशान होकर आत्महत्या करना चाहता है। वैसे तेरा नाम क्या है बच्चे? शिवपाल ने उर्वी का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरा नाम तुम्हें पता चले। पुष्कर ने एक अलग ही अंदाज में कहा और उसकी आवाज पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। वो दिखने में दुबला पतला ही था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली आवाज और उसका वो आत्मविश्वास ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा ही फाइटर बात कर रहा हो। भाई इसकी आंखें देखो और उसकी आवाज ध्यान से सुनो। मुझे तो लगता है कि इसमें किसी की आत्मा आ गई है। अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं है। शिवपाल के ठीक पीछे खड़े हुए उसके एक आदमी ने शिवपाल से आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है जमुना पार का लौंडा आज ही दफन हो जाएगा। मंगल के पास ही जमीन पर पड़े हुए एक लड़के ने मंगल से कहा। उसके सर पर भी बियर की बोतल फोड़ दी गई थी। हालांकि उर्वी को बहुत अच्छा लगा था जब पुष्कर ने शिवपाल को रोकते हुए उसके लिए आवाज उठाई थी, लेकिन अब उर्वी को भी लगा कि वो बेवकूफी भरी बात कर रहा है। पुष्कर, तुम चुप हो जाओ, पुलिस कुछ ही देर में आने वाली है। अच्छा होगा तुम यहां से भाग जाओ, उर्वी ने कहा। हां, तुम भाग जाओ, शिखा ने भी तेज आवाज में पुष्कर से कहा। लेकिन पुष्कर ने भागने की बजाय अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया और अब वो शिवपाल और तीनों लड़कियों के नजदीक आ रहा था। अबे ऐसे अकड़ में किसकी ओर आ रहा है बे? तुझे क्या लगता है यूं आवाज बदलकर बात करेगा तो क्या हम डर कर भाग जाएंगे? वैसे तू चिंता मत कर, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, पर इतनी गारंटी है कि तू अगले कई महीने अस्पताल में जरूर पड़ा रहेगा, शिवपाल ने कहा। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूं। मैं भी तुझे जान से नहीं मारूंगा, पर जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगा भी नहीं, पुष्कर ने भी उसी अंदाज में कहा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी और उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में थे। पुष्कर गर्दन को थोड़ा झुकाए और सामने की ओर घूरते हुए आगे ही बढ़ता जा रहा था। देखो, मैंने कहा था ना, इसमें किसी की आत्मा आ गई है। देखो उसकी आंखें देखो और चलने का स्टाइल, ये किसी नॉर्मल आदमी की तरह नहीं चल रहा है। शिवपाल के साथी ने फिर से उसके कान में कहा। तड़ाक से उस आदमी के कान पर मारते हुए शिवपाल ने कहा, अबे तू चुप हो जाना बे, कान में मच्छर की तरह भिनभिना रहा है साला, शिवपाल ने उसे झड़कते हुए कहा। और यह कहते ही शिवपाल ने अपनी बाईं ओर खड़े हुए अपने एक आदमी की ओर इशारा किया। अगले ही पल वो तगड़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने एक जोरदार मुक्का पुष्कर की ओर घुमा दिया। एक तेज आवाज के साथ सभी ने देखा कि एक आदमी उड़ता हुआ गया और शराब के काउंटर को तोड़ते हुए दूसरी ओर जा गया। सभी ने आंखें बंद कर ली। मंगल और उसके साथ तीनों लड़कियों को भी लगा कि शायद ही पुष्कर अब उठने के काबिल होगा। अरे तूने ये क्या किया कमीने? तू आज जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये तो किसी और की आवाज थी। तीनों लड़कियों और मंगल ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि शिवपाल के आदमी काउंटर के पीछे की ओर भाग रहे हैं और पुष्कर शिवपाल के सामने उसी तरह तनकर खड़ा है। ब्रिजेश! दो आदमी चिल्लाते हुए गए और काउंटर के पीछे गिरे अपने साथी को उठाने के लिए दौड़ पड़े। तभी दो आदमी शिवपाल के पीछे से निकले और उन्होंने अपनी लोहे की चेन और रॉड से पुष्कर पर हमला बोल दिया। उन्हें लगा पुष्कर कोई तेज कराटे चैंपियन है, लेकिन फिर भी है तो वो एक लड़का ही। एक बार फिर से वैसी ही आवाज आई, लेकिन इस बार लगातार 2 बार, और सबने देखा कि पुष्कर के हाथ अभी भी जेब में ही थे, पर इस बार उसकी लात हवा में उड़ती हुई गई और उन दोनों आदमियों में से एक ही गर्दन पर पड़ी और दूसरे के पेट पर, और वो दोनों भी पिछले वाले की तरह हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। अरे इसमें सच में ही किसी की आत्मा आ गई है क्या? मंगल के साथी ने उससे पूछा। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। जब हम इसकी बेइज्जती कर रहे थे तब तो ये शांत था, लग ही नहीं रहा ये वही जमुना पार का लौंडा है, मंगल ने दबी हुई आवाज में कहा। 3 विकेट गिर चुके थे और उनके बाद जो बाकी 2 बचे थे वो पीछे पीछे होते होते गायब हो गए। अब सिर्फ चित्रे और शिवपाल ही बचे थे। शिवपाल ने गहरी सांस ली। वो खुद अखाड़े का पहलवान था और बचपन से ही पहलवानों के साथ था। उसने देखा था कि पहलवानों की किक में कितनी ताकत होती, और तेजेंद्र भी एक पहलवान था जो कि एक ही मुक्के में आदमी की जान ले सकता था। शिवपाल सिर्फ उसी से डरता था, लेकिन इस समय जो उसके सामने खड़ा था वो मात्र 19-20 साल का जवान लड़का था और उसकी शारीरिक बनावट देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक ही लात में इतने भारी भरकम पहलवान जैसे उसके आदमियों को हवा में उछाल देगा। इस समय शिवपाल को भी लगने लगा था
कि जरूर इस लड़के में कोई आत्मा घुसी हुई है, वरना जो उसने किया है वो असंभव है। अचानक ही पुष्कर ने चित्रे की ओर देखा और कहा, तेरी शक्ल से मुझे घिन आ रही है और तेरे अंदर से किसी मरे हुए जानवर की इतनी तेज महक आ रही है। ऐसा लगता है तू जब से पैदा हुआ है तब से आज तक नहाया ही नहीं है। इतना कहते बिजली की तेज से पुष्कर की लात घूमी और चित्र के घुटने पर पड़ी और इसी के साथ चित्रे की चीखों ने आसपास के सभी कुत्तों को भौंकने पर मजबूर कर दिया। आह आह आह। चित्रे की टांग टूट चुकी थी और जैसे ही वो झुका तो पुष्कर ने एक और किक उसके मुंह पर दे मारी। चित्रे के 4-5 दांत टूटकर उसके मुंह से बाहर आ गिरे और वो बिलबिलाता हुआ जमीन पर इधर से उधर लोटपोट हो रहा था। शिवपाल बुरी तरह डरा हुआ था। एक कमजोर से दिखने वाले लड़के ने उसके सभी साथियों को कुत्तों की तरह मारा था और सबसे ज्यादा अचंभे की बात तो यह थी कि अभी तक उसके दोनों हाथ जेब में ही थे। मतलब पुष्कर ने सिर्फ अपने दोनों पैरों से ही इतने तगड़े पहलवानों को मारकर जमीन पर गिरा दिया था। मंगल और उसके बाकी साथी भी पुष्कर को देखकर बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस समय वो जिस पुष्कर को देख रहे हैं वो उसे जानते ही नहीं है। उनमें सबसे ज्यादा पसीने मंगल के ही छूट रहे थे क्योंकि उसने ही पुष्कर की सबसे ज्यादा बेइज्जती की थी और उसे डर लग रहा था कि इन पहलवानों को मारने के बाद पुष्कर कहीं उससे बदला ना लेने लगे। मैंने पुष्कर का ये रूप तो कभी देखा ही नहीं था। मुझे तो लग रहा है मैं इसे जानती ही नहीं हूं। जिस तरीके से पुष्कर लड़ रहा है मुझे तो लगता है कि हमारे कॉलेज का कराटे चैंपियन भी इससे नहीं जीत सकता। उर्वी मन ही मन पुष्कर को देखकर सोच रही थी। उर्वी ही नहीं, शिखा भी पुष्कर की फाइट देखकर बहुत ज्यादा शौक में थी। उसके दिल में जहां पुष्कर के लिए इज्जत बढ़ गई थी वहीं वो एकटक पुष्कर की ओर देखे जा रही थी। उसका मुंह खुला था जैसे वो कोई जादू देख रही हो। पर इस समय तीनों लड़कियों में सबसे ज्यादा क्यूट शिखा ही लग रही थी। अभी तो मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूं, पर अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो ध्यान रखना तुम लोग इसी हाईवे पर दफन हो जाओगे। पुष्कर ने शिवपाल को जाने का इशारा करते हुए कहा, अच्छा लड़ लेता है तू बच्चे, पर यह मत समझना तू ऐसे ही चला जाएगा। अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो थोड़ी देर रुक, मैं तेजेंद्र को बुलाने जा रहा हूं, फिर देखता हूं तू कितना बड़ा फाइटर है। शिवपाल ने पुष्कर से कहा। वो खुद भी डरा हुआ तो था, लेकिन एक 20 साल के लड़के से इस तरह अपने इलाके में डरकर भागना उसे मंजूर नहीं था। अबे कमीने इंसान, खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है और अब अपने चक्कर में उस तेजेंद्र के हाथ पैर भी तोड़वाएगा। चल कोई नहीं, तेरी इतनी इच्छा है तो बुला ले उसे भी, पुष्कर ने हंसते हुए शिवपाल से कहा। शिवपाल ने जैसे तैसे चित्रे को खड़ा किया और फिर बाकी लोगों के साथ वहां से चलने में ही भलाई समझी। कोई जरूरत नहीं है रुककर शेर बनने की, इससे पहले कि वे लोग फिर से यहां आधम के। जल्दी से यहां से चलो, शिखा ने आगे बढ़ते हुए पुष्कर से कहा। मंगल और उसके साथी भी लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए थे, हालांकि उनके सिर में भी अभी भी तेज दर्द था। जल्दी चलो यहां से, अगर तेजेंद्र यहां आ गया तो हमारा यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, मंगल ने कहा। मंगल ने पहले भी तेजेंद्र का नाम सुन रखा था, इसलिए वो आने वाले खतरे को भांप सकता था। तुम लोग जा सकते हो, मुझे यहीं पर रुकना होगा, और अगर मैं गया तो वो लोग मुझे डरपोक समझेंगे, पुष्कर ने उन सभी से कहा। ये क्या बकवास है, तुम ज्यादा बहादुर मत बनो, क्या पता इस बार 7-8 की जगह 70-80 आ जाए। ये उनका इलाका है और यहां उनका गांव है, हमें भागने का मौका मिला है तो हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। उर्वी ने पुष्कर को डांटते हुए कहा। मैंने कहा ना, तुम लोग जा सकते हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आज इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं किया तो कल फिर ये मुझे या फिर तुम में से किसी को परेशान करेंगे, पुष्कर ने उर्वी से कहा। भाड़ में जाओ, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो शौक से मरो, उर्वी ने गुस्से में पुष्कर से कहा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है पुष्कर, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। और उर्वी ठीक कह रही है, इस बार ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बंदूक लेकर आ जाएं। शिखा ने पुष्कर को जिद करते हुए देखकर उसे समझाते हुए कहा। ओहो, तो क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ओह एक मिनट, पति, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे वो तो मैंने उस समय उन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपना पति बना लिया था, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, शिखा ने पुष्कर से कहा। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम भी इन सब के साथ यहां से जा सकती हो, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए शिखा को जाने का इशारा किया। उर्वी को पुष्कर का यह रवैया समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे समय में मजाक कैसे कर सकता था, लेकिन इस समय वो सभी बहुत डरे हुए थे और उन्हें डर था कि
कहीं वे सभी लोग वापस ना आ जाएं। इसलिए सभी पुष्कर को वहीं छोड़कर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। हालांकि अभी भी कुछ लोग बहुत डरे हुए थे और वो मुड़ मुड़कर पुष्कर को देख रहे थे, लेकिन अब सभी को अपनी जान बचाने की चिंता ज्यादा थी, खासकर लड़कियों को। इसलिए वो लोग पुष्कर से ज्यादा बहस ना करते हुए गाड़ियों में सवार हो गए और चले गए। कुछ ही देर में हाईवे पर कोई नहीं बचा था। शराब का ठेका भी खाली हो गया था। बस वहां पर पुष्कर खड़ा हुआ था। धन्यवाद नाग बाबा, आप ना होते तो आज शायद बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। वो कहते हैं ना, अनर्थ हो जाता अनर्थ, पुष्कर ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन अभी काल टला नहीं है, आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहो। काले नाग की आवाज पुष्कर के कानों में गूंज रही थी। क्या अभी और भी पहलवान आने वाले थे? क्या उर्वी और पुष्कर में फिर से नजदीकियां बढ़ जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग